गुड मॉर्निंग क्लास। आज वीडियो में हम एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो साहित्य सागर से शुरू करते हैं। बात 98 की। सुदर्शन जी का लिखा हुआ है। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। इनका जन्म सियालकोट, जो अभी पाकिस्तान में है, 1895 में हुआ था। इन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाली दैनिक पत्र मीन्स रोज जो अखबार आपके घर आता पेपर, आर्य गजट के संपादक मीन्स एडिटर के रूप में कार्य किया। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया। निधन मीन्स मृत्यु हो गई 1967 में। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था, सुधारना समाज को, ठीक है। इनकी पहली कहानी हार की जीत थी, जो सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह तथा परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार सागर प्रसिद्ध उपन्यास हैं। सुदर्शन जी की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी तथा मुहावरेदार है। सुदर्शन जी को गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी। आपने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे, ठीक है। तो सुदर्शन जी के परिचय में इनका जन्म, इनकी मृत्यु और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं आपको याद रखनी है। बात 98 की। ये समाज में फैले भ्रष्टाचार के बारे में है कि किस तरह ऊंचे पद पर कार्यरत लोग भ्रष्ट होते हैं। इसमें जो कैरेक्टर है रसीला, जो इंजीनियर बाबू के यहाँ नौकर था, ठीक है। और इंजीनियर बाबू कौन है? जगत सिंह है। और वेतन उसको कितना मिलता था? देखिए फर्स्ट पैराग्राफ, रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तो बच्चों, इससे पता चलता है कि जगत सिंह के पास पैसे थे, लेकिन वो एक गरीब की सहायता नहीं कर सकता था। और रसीला चूंकि उसका नौकर था, उसकी सेवा करता था, फिर भी उसको उस पर दया नहीं आती थी। वह सोचता, कौन सोचता? रसीला, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझे यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा। तनख्वाह नहीं बढ़ाने पर भी रसीला उनकी नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि रसीला जानता था कि गरीबों पर कोई जल्दी विश्वास नहीं करता है, और यहाँ सब उस पर विश्वास करते हैं, सब उसका आदर करते हैं, इसलिए वो कहीं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि कहीं दूसरी जगह 1 या 2 रुपये ही अधिक मिलेंगे ना, लेकिन विश्वास जमाने में उसको बहुत समय लग जाएगा। अब दूसरा कैरेक्टर है जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन, ठीक है। यहाँ जगत सिंह जो एक इंजीनियर है, और ये दूसरा शेख सलीमुद्दीन जो इंजीनियर बाबू के पड़ोस में ही रहते हैं। उनके चौकीदार, उसका चौकीदार कौन है? मियाँ रमजान और रसीला, ये दोनों में बहुत दोस्ती है। मैत्री मीन्स मित्रता। दोनों घंटों साथ बैठे बातें करते हैं। शेख साहब फलों के शौकीन थे, तो रमजान रसीला को फल देता था। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, तो रसीला रमजान को मिठाई देता था। इस तरह से दोनों दोस्त बड़ी प्रेम से रहते थे। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छुपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। यानी रमजान को रसीला नहीं बताना चाहता था अपना दुख, लेकिन चूंकि दोनों अच्छे दोस्त थे, इसलिए रमजान ने उससे जिद की और कहा कि अगर तुम कोई बात नहीं है तो तुम मेरी सौगंध खाओ। अब रसीला जो था वो रमजान का हट, उसकी जिद देखा तो उसकी आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी मीन्स अपना ही पैसा जो पहले समय से मांगा जाए, कहते हैं, यानी एडवांस। कहते हैं 1 पैसा भी ना दूंगा। तब रसीला ने कहा कि मैंने मांगा था, लेकिन जगत सिंह ने कहा कि मैं तुमको 1 पैसा भी नहीं दूंगा। सोचो बच्चों कि कैसा आदमी है, जो नौकर दिन भर उसकी सेवा करता है और दुख के समय में वो आदमी उसकी मदद नहीं कर रहा है। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा,
बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है, ईश्वर उसका भला करे। यानी एक गरीब, यहाँ पर बच्चों अमीर गरीब की बात नहीं है, इंसानियत की बात है कि रमजान के अंदर इंसानियत थी, इसलिए गरीब होते हुए भी उसने रसीला की सहायता की। लेकिन जगत सिंह, जिसके पास बहुत पैसे हैं लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं है, दया नहीं है, इसलिए जो नौकर उसकी दिन भर सेवा करता है उसकी सहायता मुसीबत की घड़ी में उसने नहीं की। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण मीन्स कर्ज, लोन चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। यानी ये अपनी बात है, जैसे इनके अंदर मानवता थी तो रमजान कभी पैसा नहीं मांगता था, लेकिन फिर भी रसीला को शर्म आती थी कि मैंने अभी तक उसके सारे पैसे नहीं लौटाए। एक दिन की बात है, बाबू इन जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना। इंजीनियर बाबू कह रहे थे, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझें आपने मेरा काम मुफ्त में कर दिया। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। ठीक है, यानी 500 रुपये भी जगत सिंह को कम लग रहे थे, ठीक है ना। इसलिए सामने रिश्वत देने वाले ने कहा कि समझिएगा कि मेरा काम आपने मुफ्त में ही कर दिया, मैंने आपको पैसे ही नहीं दिए, ठीक है ना। सोचने लगा। कौन सोचने लगा? रसीला। रुपया कमाने का है कितना आसान तरीका है। कौन सा तरीका? रिश्वत लेकर, गलत रास्ते पर चलकर। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। दोनों अच्छे दोस्त थे इसलिए सारी बातें करते थे। उसने रमजान को सारी बात बताई कि किस तरह उसका मालिक रिश्वत ले रहा है। रमजान बोला, बस इतनी सी बात। रमजान के लिए बड़ी साधारण सी बात थी, क्योंकि वो हमेशा देखता था अपने मालिक को इससे भी अधिक रुपए रिश्वत में लेते हुए। हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। गुरु मीन्स इससे भी बड़ा रिश्वतखोर है। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय न होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। ठीक है। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा, क्योंकि रसीला सारा काम करता था जगत सिंह के यहाँ का, है ना। अगर वो चाहता तो कुछ कुछ पैसे बचा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी था। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बेचारा रसीला, जिसने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया था, मजबूरी वश उसने सिर्फ 8 आने की हेरा फेरी की, है ना। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। यह मिठाई 5 रुपए की है हुजूर, 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। रंग उड़ जाना मीन्स एकदम डर जाना। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला के से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। हुजूर, झूठ कहूँ तो। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। ठीक है। अब रसीला बेचारा डर गया, क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी था। उसने कभी भी चोरी या बेईमानी नहीं की थी, लेकिन मजबूरी वश उसने ऐसा किया था। अब कोई रास्ता ना बचा। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा और घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब बच्चों देख सकते हो, जो आदमी अपनी सेवा करने वाले नौकर को मुसीबत के समय उसी की तनख्वाह पहले नहीं दे सकता था, वही आदमी 5 रुपए पुलिस को देता है सिर्फ 8 आने के लिए। कितनी बड़ी बात है। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन, यानी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। अब ये दूसरे रिश्वतखोर के कोर्ट में किसका मुकदमा गया? जिसने सिर्फ 8 आने की हेरा फेरी की थी, और ये हजारों की हेरा फेरी करने वाला व्यक्ति है। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जन्मजात अपराधी नहीं था। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं।
पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थीं। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती न होगी। बेचारा फिर भी बार बार अपनी अपराध को स्वीकार करके, अपनी गलती को स्वीकार करके क्षमा मांग रहा है। लेकिन ये निर्दयी लोग हैं जो खुद भ्रष्ट हैं, लेकिन मजबूर इंसान को सजा देने पर आतुर हैं। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। यहाँ कमेंट किया गया है, व्यंग किया गया है कि ये न्यायप्रिय था। न्यायप्रिय था इसलिए हजारों रुपए रिश्वत लेके आराम से घर में रहता है, और एक 8 आने की हेरा फेरी किसी गरीब और मजबूर इंसान ने की तो उसको ये 6 महीने की सजा दे रहा है। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। देखिए बच्चों, किस तरह के ये अन्यायी लोग हैं। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। खून उतर आना मीन्स बहुत ज्यादा गुस्सा आना। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। ये तो बहुत बड़ा अन्याय था। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। इसी को कहते हैं बच्चों कि बिना सोचे समझे कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि दासी तो कुछ भी नहीं जानती थी कि रसीला के साथ असल में हुआ क्या है। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। कौन थे 1000 और सैकड़ों के चोर, 100 के चोर? जगत सिंह और सलीमुद्दीन। लेकिन दोनों आराम से सो रहे थे, और बेचारा एक मजबूर और गरीब इंसान जो ईमानदारी से जीवन जीता रहा है, मजबूरी वश उसने सिर्फ 8 आने की हेरा फेरी की और उसे 6 महीने की सजा सुना दी गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका वर्कबुक भी एक्सप्लेन करके डाल देंगे। थैंक यू।